Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about tax saving tips and investment. In this video we will cover what are the tax saving investments which cover under ATC, how you can save the additional tax benefit of rupees 50,000 under ATCC D1B, what are the other tax saving tips which you may not know where you can have the opportunity to take the tax benefit, and at last I will also give you the best tax saving tips for the salaried class person. So let's start. Before we going to the tax saving investment, first of all we will understand what is tax saving is all about and why we need it. So as a individual taxpayer आपको taxes income पे भी देने पड़ते हैं, expense पे भी देने पड़ते हैं. जो income पे tax देते हो उसको बोलते हैं direct tax, जो expense पे देते हो वो होता है indirect tax. To reduce the income tax burden, you can go for tax saving investment and claim deduction for the tax saving as per Income Tax 1961. टैक्स बेनिफिट आपको सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे मिलता है और एक्सपेंस पे मिलता है. इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग आगे देखेंगे. एक्सपेंस पे भी देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो आप जानते भी नहीं कि आपको एक्सपेंस पे आपको टैक्स बेनिफिट में मिलता है. तो वो एक्सपेंसेस पे हम लोग देखेंगे कैसे आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं. सो ऑलवेज अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान कर रहे हैं तो ऑलवेज ये लाइन में रखिए कि आपका मनी भी ग्रोथ करे और आपको एक टैक्स सेविंग टूल की तरह भी वो आपको मदद करे. So let's start. What are the tax saving investments? The first is Public Provident Fund is the one of the best tax saving investment under ATC by the Government of India. इसमें guaranteed return मिलता है. जो भी आपका इंटरेस्ट रेट आपका क्वार्टरली के बेसिस पर डिसाइड होता है और उसके हिसाब से आपका जो एनुअली कंपाउंडेड होता है जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख तक डाल सकते हैं और मिनिमम आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं. कितने भी टाइम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स और 15 ईयर्स से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं. माइंडेड ये गारंटेड रिटर्न देता है. हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा होगा लेकिन आपको 7.5 से ज़्यादा ही रिटर्न इंटरेस्ट रेट मिल जाता है ऑन एवरेज. और ये एक ट्रिपल ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है. इसमें सारा का सारा अमाउंट आपका टैक्स फ्री होता है. सेकेंड वन इज ELSS स्कीम. ELSS स्कीम एक बहुत बड़ा पॉपुलर मार्केट सेगमेंट टैक्स सेविंग टूल है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का और आपको ATC के अंडर में जितना भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे आप ATC के अंदर क्लेम कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया ये मार्केट लिंक टूल है, एक म्यूचुअल फंड है. सो इसमें कैपिटल गेन्स लगेगा. आपको फर्स्ट 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है. अगर 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको LTCG लगेगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा. थर्ड इज सुकन्या समृद्धि योजना. ये भी आप इनकम टैक्स अंडर ATC के अंडर आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं. जिनकी बेटी 10 साल से छोटी है वो इस अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्कीम है जिसमें आप टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं. और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो गवर्नमेंट मैंडेट इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा मिलता है सच एज PPF. फोर्थ इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आप 1.5 लाख का डिडक्शन तक ले सकते हैं लेकिन इसमें क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होता है. जैसे इंडिविजुअली का जो एज होता है वो 60 ईयर्स से अबव होना चाहिए. 55 ईयर्स से ऊपर वाले भी कर सकते हैं अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है. और जिसकी एज 50 ईयर्स से ऊपर है और वो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो भी ये अकाउंट को खुलवा सकते हैं. इसमें मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1.5 लाख मिलता है और आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख तक कर सकते हैं. इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है. सो आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है. फिफ्थ इज फिक्स डिपॉजिट. ये फिक्स डिपॉजिट एक बहुत पॉपुलर स्कीम है. जिसके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है वहां पर जाकर आप देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे. तो वहां जाकर आप टैक्स सेवर्स फिक्स डिपॉजिट चूज कर सकते हो जो आपको ATC के अंडर में आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. इस टूल्स में आपको ये बात का ध्यान रखना है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो आप ATC के अंडर टैक्स डिडक्शन नहीं कर सकते हो. जो भी आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल होगा. इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे. Sixth is नेशनल पेंशन स्कीम. एज द नेम इंडिकेट्स इट इज रिलेटेड टू पेंशन. सो एक रिटायरमेंट स्कीम है ये और ये इसमें आपको डिडक्शन आपको Tier 1 अकाउंट के लिए ATC में 1.5 लाख तक का मिलता है. सो ओवर एंड अबव आपका एम्प्लॉयर भी अगर कंट्रीब्यूट करता है तो 10% ऑफ इस सैलरी आप ATCC D1 के अगेंस्ट में आप क्लेम कर सकते हैं. जैसे ATC में आपको 1.5 लाख तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसी तरह ATCC D1 भी आपको एक अलग से विंडो देता है जो आप एडिशनल 50,000 रुपीज वॉलंटरी स्कीम्स के अंतर्गत आप इसमें क्लेम कर सकते हो.
एनपीएस एक बहुत अच्छा स्कीम है जो आप 4200 के अराउंड आपका आएगा। अगर एडिशनल सिर्फ 50,000 ही आप डालोगे तो आपको एडिशनल 50,000 आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, जिसका 60% आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट निकाल सकते हो। 40% आपका एन्युटी में कन्वर्ट किया जाता है। सो एक बहुत अच्छा स्कीम है जो उसमें आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी मिलेगा और डेब्ट का भी एक्सपोजर मिलेगा। इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंडिविजुअली मैंने ईएलएसएस के लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखा है, आपको पीपीएफ के लिए भी अलग से बना रखा है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ईएलएसएस स्कीम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका कौन कौन सी ईएलएसएस स्कीम है जो अभी आज के डेट में बेस्ट है मार्केट में, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी एक काफ़ी पॉपुलर है, ट्रेडिशनल प्लान है जिसमें भी आप 80C के अंडर में आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। एनएससी आपको 5 इयर्स 10 इयर्स का एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह आता है। नाउ कम्स द यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। एक इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपका मनी भी ग्रोथ करता है और आपका इंश्योरेंस भी कवरेज होता है। इंश्योरेंस कवर होने के कारण आपका बहुत सारा एक्सपेंस इसमें लग जाता है, तो आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो काफ़ी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू योर म्यूचुअल फंड। मैंने इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। यूलिप के बारे में एक स्पेशल फीचर और है जिसमें आपका जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो टैक्स फ्री होता है, जो सेक्शन 10 ऑफ 10D के अंदर आता है। नाउ कम्स द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी आप अंडर 80C के अंदर में 1.5 लाख का टैक्स रिडक्शन ले सकते हो और इसमें जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो भी सेक्शन 10 ऑफ 10D के अंदर में आता है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पे आप क्या क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हो और कैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को टैक्स सेविंग टूल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि टैक्स सेविंग बेनिफिट आपको अपने एक्सपेंसेस पे कैसे मिल सकता है। सो अंडर सेक्शन ऑफ 10 ऑफ 13 टैक्स बेनिफिट ऑन हाउस रेंट अलाउंस। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सैलरीड एम्प्लॉय अपनी सैलरी मिलती है उसमें उसका एचआरए जो कंपोनेंट होता है वो टैक्सेबल होता है। जो बंदा अगर रेंटेड हाउस में रह रहा है तो उसको वो टैक्स बेनिफिट इस 10 ऑफ 13 नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकता है। उसमें उसको रेंटेड स्लिप या रेंट एग्रीमेंट रखना पड़ता है तो वो उसमें क्लेम कर सकता है। और कितना एचआरए वो टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकता है, जिसमें 3 क्राइटेरिया है, दैट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए का लिविंग इन मेट्रो और 40% फॉर द नॉन मेट्रो। एंड थर्ड इज एक्चुअल रेंट पेड लेस देन 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। इन तीनों का जो होगा, जो लीस्ट होगा, उतना ही आप उसके सेक्शन 10 ऑफ 13A के अंदर में आप क्लेम कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है जिसमें संतोष जो है एम्प्लॉयड है मुंबई में, जिसका बेसिक सैलरी 30,000 है और मंथली रेंट पे करता है 20,000, जिसका डीए 4,000 और वो एचआरए रिसीव कर रहा है इन ईयर 1.2 लाख। तो एक्चुअली एचआरए रिसीव पहले कॉलम में आप देखोगे 1.2 लाख आ रहा है। रेंट पेड कितना होगा, जैसे मैंने बताया 20,000 पर मंथ वो रेंट देता है, तो 20,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डी। तो 10% ऑफ बेसिक कितना है, 30,000 इंटू 12 प्लस 4,000 इंटू 12, तो वो 40,800 आ रहा है। और जो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है वो आपका जो कैलकुलेट होके आ रहा है 2,04,000। सो इनमें से लोएस्ट कौन सा है, 1,20,000। तो 1,20,000 आपको एचआरए मिल रहा था और आपको डिडक्शन का अमाउंट भी आया है 1,20,000। तो आपका टोटल का टोटल आपको जो भी एचआरए मिल रहा है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आप इस अमाउंट को इनकम टैक्स के अंतर्गत आप इसको क्लेम कर सकते हैं। नाउ कम्स द अंडर 80EG एचआरए, जिसमें कोई भी आपको एचआरए एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिलता है और आप रेंट पे करते हैं, तो उनका टैक्स बेनिफिट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। क्राइटेरिया है कि आपको कोई भी एचआरए एम्प्लॉयर से नहीं मिलना चाहिए। आपका जो भी क्लेम डिडक्शन है वो फॉर्म नंबर 10BA भरना है आपको। आपके स्पाउस या चाइल्ड पे कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपको 3 क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको लोएस्ट ऑफ द दीज फॉलोइंग क्राइटेरियाज में आपको जो भी लोएस्ट होगा वो आप उसमें टैक्स क्लेम कर सकते हैं। जैसे 5,000 पर मंथ आप इसमें मैक्सिमम ले सकते हैं। 25% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम में आपका एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह सब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको एक्सक्लूड करके टोटल 25% ऑफ टोटल इनकम ले सकते हैं। थर्ड इज एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ योर इनकम। तो इनमें से जो भी तीन में से जो भी आपको सबसे कम होगा वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं।
नाउ कम्स द 80 TTA सेविंग अकाउंट्स इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट्स आप में जब भी आप डिपॉजिट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक 3.5% 3% का आपको इंटरेस्ट देती है, जिसको आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम में ऐड करना पड़ता है, और आपको उसमें से उसके बाद आप सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत आप उसमें 10,000 का टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। नाउ कम्स द टैक्स बेनिफिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इसमें सेक्शन 80D के अंदर में आप मैक्सिमम फॉर इंडिविजुअल 25,000 आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन के लिए अगर पे कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 50,000 तक कर सकते हो। सो कंबाइंडली आप 75,000 का टैक्स इट इज इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 लाख तक भी कर सकते हो, 50,000 प्लस 50,000 ईच अगर सीनियर सिटीजन दोनों ही हैं तो। नाउ टैक्स बेनिफिट ऑफ होम लोन। सेक्शन 24 के अंतर्गत आप मैक्सिमम ₹2 लाख फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आप क्लेम कर सकते हैं, और कोई भी लिमिट नहीं है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, बट इफ यू लेट आउट द प्रॉपर्टी ऑन रेंट यू कैन क्लेम एनी अमाउंट यू हैव पेड एज इंटरेस्ट, देयर इज नो लिमिट। सेक्शन 80C के अंदर में आप कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट पर, जो भी आप प्रिंसिपल पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज दे रहे हो, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे आप 1.5 लाख का डिडक्शन 80C के अंदर में भी कर सकते हो, और एडिशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है आपको 80E के अंतर्गत आप एडिशनल इंटरेस्ट जो होता है 50,000 का आप क्लेम कर सकते हो फॉर फर्स्ट टाइम बायर, होम बायर। कंबाइनली आप देखोगे कि होम लोन्स जो एक ऐसा एक्सपेंस है जो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव किया गया है, ताकि सभी लोग अपना एक घर बना सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रमोट करने के लिए ये सारे टैक्स बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। नाउ कम्स द टैक्स बेनिफिट ऑन एजुकेशन लोन। आप देखोगे एजुकेशन लोन एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो इसके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर लोन्स इन द मार्केट। और आप एजुकेशन लोन में आप देखोगे उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो आप 80E के अंदर में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। ड्यूरिंग द कोर्स आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स जब आपका EMI स्टार्ट होता है तो आप 80E के अंदर में अपना क्लेम डिडक्शन कर सकते हैं, और इसमें आपको मोनेटोरियम भी प्रोवाइड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड, कि आपको 1 साल तक हो सकता है आपका जॉब ना लगे, तो 1 साल तक आपको मोनेटोरियम पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है। जब भी आपका जॉब लगे तो आप उसके बाद 80E के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 1 साल तक ही होता है। और जब से आप स्टार्ट कर रहे हो आप मैक्सिमम 8 ईयर्स तक का स्पैन ले सकते हो जो आप पे कर लो। सो ये भी एक्सपेंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है, ताकि काफ़ी लोग ज़्यादा इसमें एजुकेटेड हो। नाउ कम्स द टैक्स बेनिफिट ऑन चैरिटी। चैरिटी में आप देखोगे जब भी कोई डोनेशंस देते हो, आप कोई चैरिटी करते हो, बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं हेल्थ क्राइसिस में, चाहे कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ कहीं पर हो गया है, अर्थक्वेक हो गया, कहीं ड्रॉट हो गया, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग सिचुएशन है, वहाँ हम लोग कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। लेकिन आप जो भी डोनेशन कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशंस में आप डोनेशन कर रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस पर आप आराम से 80G के अंदर में टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। वो उसको आपको इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई भी चैरिटी पे आपको 100% भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। जितना भी आप अमाउंट उसको दे रहे हैं तो आपको टैक्स उस पर नहीं पे करना पड़ता है। सो फाइनली द कंक्लूजन पार्ट, इक्विटी इन्वेस्टर्स को जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 1.5 लाख 80C के अंदर में पूरा नहीं हो रहा है, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स जरूर ELSS फंड में जा सकते हैं। और ELSS फंड एक बहुत अच्छा स्कीम है जो मार्केट लिंक होता है, और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है जो आपको 3 ईयर लॉक इन पीरियड में मिलता है, जिसमें आप लंबे समय में अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। एनपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जो आपको पेंशन बेनिफिट के साथ आती है। आप इसमें टियर 1 अकाउंट में 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं 80C के अंदर में, और एडिशनल 50,000 का आप टैक्स सेव कर सकते हैं 80CCD 1B के अगेंस्ट। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। PPF एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है। ये EEE कैटेगरी में आती है, और इसमें आप 1.5 लाख का 80C के में आप डिडक्शन भी ले सकते हैं, और में जितना भी मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो टैक्स फ्री होता है। एक गवर्नमेंट गारंटेड रिटर्न भी इसमें आपको मिलता है, तो लंबे समय में आपका जो कैपिटल है वो रिस्क फ्री वेल्थ आप अच्छे से इस PPF में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। There are multiple ways to save the tax, but one need to see that who has the dual benefit of tax saving as well as wealth creation. So remember to plan your taxes in advance, seek the best way to optimize your taxes and utilize the tax exemptions limit completely. So that's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.